तो दोस्तों पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। और हम अब जानेंगे कि यहाँ की जो मिस्ट्री है वो क्या है, क्या वो मिथ हैं या वो रियलिटी हैं। तो उसके बारे में भी आप कमेंट में बताएं अपने व्यूज़ जो आपको लगता है। आप यहाँ पर देखिए तो नीचे यहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल है, बिल्कुल घना जंगल है। और आप यहाँ पर अंदर ना जाएं, बस आप रास्ते में चलते रहिए और आसपास का आनंद लीजिए। आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देवदार का जंगल है जो कि हिमाचल का राज्य वृक्ष है। वो सारे वृक्ष हैं यहाँ पर। और आगे चलते हैं। ये पूरा जंगल है। मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ और डर भी लगता है थोड़ा बहुत। ऐसा कुछ नहीं है, जंगल का मामला है। बट जब आप पूरी श्रद्धा से अकेले आ रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये रास्ता बिल्कुल जंगल से आता है। जब आप दूसरे मंदिर के लिए आएंगे तो जब आप बहुत सारे होंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जंगल थोड़ा ख़त्म हो जाता है, अब आगे मंदिर दिखेगा। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली आपको यहाँ से मंदिर देखने को मिलता है। ये देखिए बाहर, ये हमारा दूसरा पॉइंट जहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्रियाँ छुपी हुई हैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं ये मंदिर है और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही फीलिंग आती है जैसे आप चूड़धार में पहुँच चुके हैं। आपको वहाँ पर जैसे वहाँ पर पत्थर हैं वैसे आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल वैसे ही पत्थर और वही ठंडी ठंडी हवा और वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत पुरानी है और लोग कहते हैं। बाकी आप कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो गाइस जो आप ये नीचे देख रहे हैं ये भीम के पद चिन्ह हैं। आपको ये अंगूठिया की तरह दिखाई दे रहे होंगे। 1 2 3 4 ये 5 ये पार को अंगूठा है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब चूड़धार से भीम द्वारा छलांग लगाई गई थी तो उनका एक हाथ है वो जूनीदार में गिरा था या पड़ गया था, जिस कारण उनके हाथ के पद चिन्ह बन गए। आप इसको खुद देखिए, ये हाथ की तरह ही दिखाई देता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये भीम का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम इतनी बातों पर विश्वास करते हैं तो हम इस पे भी विश्वास कर सकते हैं। तो ये हो सकता है ऐसा कि ऐसा हुआ होगा। तो बाकी आप कमेंट में बताएं कि आपको ये मिथ लगता है कि ये रियलिटी है, आप बता सकते हैं। बाकी हम तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं और इसको काफ़ी टाइम से मानते आए हैं। और पर ये कि आज तक इसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको अपनी आँखों से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए, आप इस साइट को ज़रूर विज़िट करें।
आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और भी मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। तो मैं मंदिर के और ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका हूँ। बस थोड़ी देर में हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और जो यहाँ से आपको दृश्य दिखाई देगा वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, यानी कि बहुत ही अच्छा देखने को लगता है। ये कैमरे में कुछ और दिखाई देता है, अगर आप अपनी आँखों से देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। यहाँ से इतना क्लियर और इतना ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, एक सुकून सा देखने को मिलता है। तो मैं मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर हम पहले माथा टेकते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ ऐसी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह नज़ारा दिखाई देता है। ये मंदिर से आपको इस तरह कुछ नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव देखने को लगता है। तो आज देख सकते हैं आप यहाँ पर जो नीचे हाइट हैं वे बिल्कुल ख़तरनाक हैं। अगर किसी ने छलांग लगाई तो बचने वाला तो नहीं है। अगर किसी के पास पैराशूट है शायद वो भी यहाँ से पार को उड़ जाए। बस यहाँ से पार को छलांग लगानी है और पार को उड़ के जा सकता है। पर आप ये रिस्क ना ले जब तक आप पूरे तैयार ना हो। बस आप यहाँ पर देखने आइए और मज़े कीजिए। बस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर देखने लायक हैं। देखिए कितनी ज़्यादा हाइट है। बस ये पॉइंट लास्ट है और यहाँ से नीचे कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है और नीचे जंगल दिखाई देता है। इस पत्थर से सीधा नीचे जंगल दिखाई देता है। तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये साइट कैसी लग रही है। आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अभी भी पता नहीं है, तो हम उसके बारे में ही कोशिश करेंगे कि आपको पूरी जानकारी दें। और अगर आप यहाँ पर खुद आते हैं तो आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो गाइस जैसे आप नीचे देख सकते हैं, ये यहाँ पर नीचे ये इधर को बकरास का एरिया है पूरा टोटल, ये पूरा शिलाई का है। अगर आप बस से जाएंगे तो आप गतदार से शाम तक पहुँचेंगे। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो आप यहाँ से बिल्कुल नीचे जाके आपको 2 घंटे या 3 घंटे में आप बकरास पहुँच जाएंगे। और जबकि आपको गतदार से 5-6 घंटे लग सकते हैं बस में। तो यहाँ से ये भी शॉर्ट हैं और इधर को पार यमुना नदी भी दिखाई देती है, पर ज़्यादा धुंध होने के कारण यहाँ से नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको कुछ फ़ोटोज़ में यमुना नदी ज़रूर दिखाई देगी। और भी यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। और बाकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे ट्विटर पेज पे मिल जाएंगी, फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। आप कहीं भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर जो जंगलों का कुछ ऐसा फ़ायदा होता है या नेचर खुद बना देती हैं, आपको यहाँ पर बेड भी मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आपको बेड भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल बेड बना हुआ है, ये बिल्कुल प्रकृति द्वारा बनाया गया है। बस इस पर आप एक कपड़ा डालिए, आप दिन को यहाँ पर बड़े आराम से धूप सेक सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटता या नीचे नहीं गिरते। देखिए मैं इसके ऊपर चढ़ गया हूँ, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से इसके ऊपर सो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेड भी मिलेगा। तो अभी लंच करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब भी आप आए तो आप खाना अपने साथ लेके आए। तो जैसे मैंने ला रखी हैं अभी तेलपकी है मेरे पास, जो कि हिमाचल की एक बहुत ही फेमस डिश है। हिमाचल की तो नहीं कह सकते, पर सिरमौर में ये बहुत ज़्यादा फेमस डिश है। तो मैंने ये तेलपकी ला रखी है और हम इसको खाएंगे अभी।
तो अभी थोड़ी देर में फिर आपको और बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अब समय आ गया है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा कैसा यहाँ का इतिहास है उसके बारे में बताने का। तो जो ये आप पीछे मंदिर देख रहे हैं, 70-80 साल पहले यहाँ पर खुद ब खुद ढोल नगाड़े और घंटियों और शंखों की आवाज़ सुनाई देती थी। ये गाइज मैं अपने मर्जी से नहीं बल्कि जो 60-70 पूर्व जो लोग कहते हैं, जो जिनको 80-90 साल यहाँ पर रहते रहते हो गई है, उन लोगों ने खुद कहा है कि यहाँ पर संक्रांति के समय जब चूड़धार में समय होता था देवता का पूजने का, तो यहाँ पर भी खुद ब खुद आवाज़ें सुनाई देती थी। शंख की होगी, घंटी की होगी, ढोल नगाड़ों की होगी। तो आप एक मिथ भी कह सकते हैं। एक मिथ तो ये है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली सुनाई देती थी, जबकि यहाँ पर कोई नहीं होता था तब भी यहाँ पर सुनाई देती थी। और जो आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो एक धार दूसरे धार से जुड़ी हुई है, जैसे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है जूनी धार, जिसको हम बड़ी बहन भी कह सकते हैं या इस नाम से हम जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये इधर पार को जामनल्टा धार हैं, उससे पार को चांदपुर धार हैं और उससे पार को नैनी धार हैं। तो आपको अभी शायद और ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। जो ये नैनी धार हैं ये दलीप सिंह राणा का घर है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। आप जानते हैं वे इंटरनेशनल WWE रेसलर रह चुके हैं। तो ये उनका गांव है, ये आपको पार दिख रहा है। ये और ज़्यादा क्लियर शायद आपको ना दिखाई दे, पर अगर आप यहाँ पर खुद आते हैं तो आप ये सब कुछ देखने का आनंद खुद ब खुद ले सकते हैं। तो ये धार की कुछ हिस्ट्री है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर आप देहरादून और आप यहाँ पर दिल्ली हो गया और शिमला और हिमालय पर्वत, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। थोड़ी धुंध होने के कारण आपको कुछ खास नहीं दिख रहा होगा, पर जब आप यहाँ पर खुद आएंगे तो आपको यहाँ पर खुद दिख रहा होगा। जैसे आपको ये तो जो हिमालय पर्वत हैं ये आपको दिख रहा है, और आप यहाँ पर अगर खुद आएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ आ सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर शूटिंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट मूवी कर सकते हैं, पहाड़ी गानों की शूटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से हो सकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आपको 700-800 रुपये खर्चा आएगा बस का, जो किराया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैं बता दूं अगर आप चंडीगढ़ से गतधार के लिए आते हैं तो आपको 350 और 400 के बीच का किराया लगेगा। आप दिल्ली से आ रहे हैं तो 700-800 में आप बड़ी इजी तरीके से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो गतधार में आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा जो आप रोज़मर्रा की चीज़ें चाहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दो एटीएम बैंक मिल जाएंगे, 2 बैंक हैं। और आपको यहाँ पर अगर आप हेल्थ इशू है आपका कोई, तो आपको PSC की फैसिलिटी हैं यहाँ पर, वो भी मिल जाएंगी। आपको वैष्णो ढाबा मिल जाएंगे खाने के लिए, और आपको रहने के लिए होम स्टे भी मिल जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और भी यहाँ पर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलने वाली हैं। तो आप आए और इस एरिया को ज़रूर विज़िट करें, आपको यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो नेचर है वो कुछ इस प्रकार है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को लगता है। अगर आप यहाँ पर खुद आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 27 मार्च 2021 को डॉक्टर RK पारुथी, जो कि सिरमौर के DC रहे, वे यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं। वे खुद ब खुद यहाँ विज़िट कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा स्कोप है, हम यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें देने वाले हैं। तो गाइज आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आपको इंटरनेट में पूरी जानकारी मिल जाएंगी, आपको कैसे आना है, कब आना है। बाकी आपको बता दें कि अभी दिसंबर से यहाँ पर बर्फ़ गिरना शुरू हो जाएगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में शायद ये बंद भी रह सकता है, सड़क बंद हो सकता है। तो अगर आप चाहे तो पहले आ सकते हैं या फिर आप मार्च में आ सकते हैं।
मार्च में बहुत अच्छा मौसम रहता है। और बाकी आप गर्मियों में कभी भी आ सकते हैं। तो बाकी आप वेदर को देखकर ही इस साइट को विज़िट करें, क्योंकि अगर बर्फ़ गिर गई तो आपको मुश्किलें हो सकती हैं कुछ। तो आप यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें, पर आप वेदर को ज़रूर देखें, या फिर आप इंटरनेट से किसी से भी जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो आप आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएंगे सारे पेज के, तो आप वहाँ पर भी मैसेज या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज बाकी आप यहाँ पर जब खुद आएंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी देखने को कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है। बाकी मैं आपको और भी दिखाऊंगा। तो जो मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ इसका एक कारण ये है कि मेरे को एक दिन सर मिले जिन्होंने मेरे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया है। उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखा या मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, और मैंने फिर तुम्हारे पापा से कहा कि मेरे को उससे मिलवाना। तो मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि आप ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को 3 कागज़ दिए जो कि अभी भी मेरे पास हैं। उनका नाम है श्री आत्माराम सर, और उन्होंने मेरे को 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा रखा है। तो उन्होंने कहा कि आप इस वीडियो को बनाएं और थोड़ा एक्सप्लोर करें। और तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और बाकी आप इसको एक बार विज़िट ज़रूर करें। और मैं एक बार फिर उन सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्हें मुझे ये मौका दिया, इस साइट को एक्सप्लोर करने का मुझे मौका दिया, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इस साइट को टूरिज़्म में लाने की कोशिश कर रहे थे, और आखिरकार उन्होंने इस साइट को टूरिज़्म में ला ही दिया है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, कभी दिल्ली से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इंटरनेट में उनकी बहुत सारी वीडियो है। अभी पीछे एक दिल्ली से बहुत बड़े यूट्यूबर आए थे जो कि इंटरनेशनल ट्रैकर हैं, जिन्होंने कि बहुत सारे देशों को भी घूमा है, उनके ब्लॉग किए हैं। तो आप उनके भी देख सकते हैं। उन्होंने 3-4 सीरीज़ बना रखी हैं यहाँ की जीणीधार की। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, और उसके बाद से बहुत सारे यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर विज़िट करें इस साइट को। बाकी हम आपको और भी ज़्यादा आगे बताते रहेंगे, जैसे ही हम और भी आएंगे यहाँ पर विज़िट करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर बर्फ़ गिरती है तो कोशिश करेंगे कि आपको उस समय भी एक अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो गाइज बस आप इस वीडियो को शेयर करें और दूसरे लोगों को भी बोले कि आप वहाँ पर घूमने जाएं। और बाकी आप कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा, यहाँ पर आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको कैसी लगी। बाकी मैं आपको और भी कुछ अभी दिखाने वाला हूँ। एक सुरंग है, बहुत ही ख़तरनाक है देखने में, और भीम की अंगूठियाँ, पदचिन्ह बोल सकते हैं। बाकी उसको भी दिखाने वाला हूँ। बाकी आगे बात करेंगे, चलते हैं।